नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर की आरपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की। पहला क्वेश्चन है, 0.1 एम बेरियम नाइट्रेट विलयन के लिए वान टॉप गुणांक का मान 2.74 है, तब वियोजन की मात्रा होगी तो इसमें हो जाएगा 87%। रसावशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें अधिशोषक की सतह पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिमाणित होता है, ये असत्य है। अधोलिखित दो मिश्रणों ए व बी पर विचार कीजिए और ये राउल्ट के नियम से किस प्रकार का विचलन दर्शाएंगे, चुनिए। तो ये दर्शाएंगे आपके एल क्लोरोफॉर्म एसीटोन ऋणात्मक और कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन धनात्मक। थर्ड क्वेश्चन है, 36 क्रिप्टॉन 85 की अर्धायु अवधि 10 वर्ष है। 36 क्रिप्टॉन 85 के 99% विघटित होने में कितना समय लगेगा? इसमें आपके हो जाएगा 66.4 वर्ष। मिथेन ग्रेफाइट डाइहाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी के मान क्रम से हैं CH4 की विरचन एंथैल्पी होगी, तो इसमें माना गया है -74.8 किलो जूल पर मोल। एक विलियन में 3 घटक ए बी सी हैं, प्रत्येक के 2 मोल हैं, तब इनकी मोल अंशों का योग होगा 1। एक विमीय गति के लिए स्वतंत्र एक इलेक्ट्रॉन की श्रोडिंगर समीकरण का सही व्यंजक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट -h² 2me डेल्टा स्क्वायर साइन dx² प्लस vx साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। 8 किसी विलय के 2x मोलों को एक शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है। यदि विलय 100% संगुणन के साथ विलयन में द्विलक बनाता है तथा विलयन के क्वथनांक गुणन का परिकलन कीजिए। विलय के संगुणन को बिना ध्यान रखे तो क्वथनांक गुणन का परिकलित मान yk है, तो क्वथनांक गुणन का वास्तविक मान यानी प्रेक्षित मान होगा, इसमें हो जाएगा 0.5 yk। अधोलिखित तत्वों में किसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक है? हीलियम। अधोलिखित यौगिकों में कौन धनायनिक बहुलीकरण के लिए तुलनात्मक रूप से एक निर्बल एकलक है? तो इसमें हो जाएगा आपके थर्ड। N2O के द्वितीय कोटि विघटन का वेग स्थिरांक निम्नलिखित समीकरण की पालना करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी, तो इसमें आपका हो जाएगा थर्ड 83.14 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लिक अम्लों में फ्यूरेनोज रूप में शर्करा इकाइयां किन कार्बनों के हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा फॉस्फेट से जुड़ी रहती है? तो इसमें है आपके C3 और C5। निम्नलिखित चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो इसमें आपके हैं ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी बंध लंबाई सबसे कम है? तो इसमें आपको हो जाएगा NO+। आंसर की PDF और जो ये स्टैंडर्ड पेपर है जिसकी आंसर की दी गई है, उन दोनों की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित संकुलों के लिए CFAC मानों का सही क्रम है? तो इसमें है ऑप्शन सेकंड, सबसे ज़्यादा C, फिर B, फिर A। अधोलिखित कार्बधातुक यौगिक उत्प्रेरित अभिक्रिया से बनने वाले मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन 4 R2CH CH2CHO एल्डिहाइड बनेगा। फोम किस परिक्षेपण का उदाहरण है? ऑप्शन थर्ड द्रव में गैस। अधोलिखित में से कौन सा व्यंजक सेल के मानक एंट्रोपी परिवर्तन और मानक सेल विभव के मध्य संबंध दर्शाता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड डेल्टा S नोड इक्वल टू NF डेल E नोड सेल अपॉन डेल टी P। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के संबंध के लिए कुल कक्षकों की संख्या है? तो यहाँ हो जाएगी आपके 9। कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी TiO रंजक उद्योग, मैग्नीज ऑक्साइड शुष्क बैटरी, PDCl2
वेकर प्रक्रम और V2O5 SO2 का ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा? तो इसमें है आपके 1 फिनाइल प्रोपेन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल 1 और 3। यानी आईयूपीएसी नामकरण के अनुसार लॉरेंशियम अनिल बाह्यम है और तत्व की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम होता है। अगला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित अभिक्रिया की एंथैल्पी की गणना कीजिए। आपको एथेन हाइड्रोजन और एथेन के देन उष्मा के मान आपको दे रखे हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा -32.4 किलो केल्विन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित उष्मा रासायनिक समीकरण से बेंजीन की संबल एंथैल्पी होगी, तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 48.1 किलो जूल। अगला है RnH2CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक उपरोक्त अभिक्रिया का उत्पाद है, तो इसमें हो जाएगा RNC आइसोसाइनाइड। द्विविमीय और त्रिविमीय अविभाज्य निरूपणों के लिए प्रयुक्त होने वाले मूल्यांकन प्रतीक क्रम से हैं, तो इसमें हो जाएगा E और T ऑप्शन 3। 100 केल्विन और 200 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्रम से हैं। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए, तो इसमें आपको हो जाएगा 9 to 1.20 केल्विन। निम्नलिखित में से समकक्ष 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के सरूपण प्रतिबिंब रूपी समावयवी है। इसमें हो जाएगा आपके ए और बी, यानी 1E2A और 1A2E। अधोलिखित कार्बन धनायनों में से किसमें सेतुबंध धनायन निर्माण में सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है? इसमें हो जाएगा आपको साइक्लोप्रोपिल मिथाइल धनायन। नेप्थलीन रेडाइन के ESR स्पेक्ट्रम की अति सूक्ष्म संरचना में कितनी रेखाएं अपेक्षित हैं? तो इसमें है आपके 25। समूह 17 के तत्वों के हाइड्राइडों के गलनांक का सही क्रम है, तो इसमें आपका हो जाएगा 4 HI HF HBr HCl। निम्नलिखित में से किस बहुलक के निर्माण में जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन में, ऑप्शन सेकंड। विकार्बोक्सिलीकरण विधि द्वारा प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होती है? इसमें आपके ऑप्शन 3। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये आंसर की में गलत माना गया है। 33वां क्वेश्चन ऑप्शन 3 है, जबकि ऑप्शन 3 नहीं है, ऑप्शन सेकंड होगा। ये थोड़ा गलत माना गया है, इस पर आप याचिका लगा सकते हैं। होना इसमें सेकंड चाहिए, क्योंकि इसने प्रोपेन का विरचन किया है, तो ये आइसोप्रोपेन के सोडियम आइसोब्यूटिल के सोडियम लवण से नहीं बनेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। पेलाग्रा रोग अधोलिखित विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसमें है आपके 4 विटामिन B3। एक गैस के लिए du/dVt का सही व्यंजक है, इसमें है आपके फर्स्ट T dP/dT V-P। पीने के पानी में किस आयन के आधिक्य से मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग होता है? इसमें होगा आपके नाइट्रेट। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें होगा फर्स्ट कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। प्रोपीन की अभिक्रिया Cl2H2 से करवाई जा रही है, तो इसमें माना गया है 1-chloro-2 प्रोपेनॉल। अधोलिखित अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य उत्पाद का चयन कीजिए, तो इसमें बनेगा फर्स्ट। एथल एस्टेट के सार उत्प्रेरित जल अपघटन के लिए log K/K0 बनाम √I का सही आरेख है, इसमें आपके ऑप्शन 3 लीनियर वाला। डी बाई हक्कल सीमांत नियम समीकरण है, इसमें आपके फर्स्ट log साई प्लस माइनस इक्वल टू 0.509 माइनस जेड प्लस जेड टू आई का रूट। 2s कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी r के फलन के रूप में
प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर आर में परिवर्तन का सही आरेख है? जिसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, ये वाला। BaCl2 के 1 m जलीय विलयन के लिए आयनिक सामर्थ्य होगी, इसमें है 3 m। अधोलिखित स्पीसीज में से कौन किरेल है? ट्रांससाइक्लोऑक्टीन इसको किरेल माना गया है। NaCl, HCl, NaSC की सीमांत मोलर चालकताएं के मान दे रखे हैं, एसिटिक अम्ल की निकालनी है, तो इसमें आपका हो जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अधोलिखित अभिक्रिया अनुक्रम के मुख्य उत्पाद की पहचान कीजिए। यहाँ पर मुख्य उत्पाद होगा आपके थर्ड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल। अधोलिखित एंथैल्पी आरेख तथा संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए सही है। अधोलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए, इसमें हो जाएगा आपके प्रोडक्ट जो है वो होगा फर्स्ट। ऑफिशियल आंसर की के बारे में ही मैं बता रहा हूँ आपको। 49 कुछ तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए हैं, उपयुक्त तत्वों की अपचायक क्षमता का सही घटता क्रम है, तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन थर्ड NaAlSnCu। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में यौगिक A और B C की क्रम से पहचान कीजिए, इसमें आपके हो जाएगा आयोडोफॉर्म एसिटिलीन एसिटाल्डिहाइड। ये आपके प्रोपाइन है, इसका जल अपघटन किया जा रहा है मरकरी की प्रेजेंस में। उत्पाद ए, इसमें आपके जो उत्पाद ए है वो होगा फर्स्ट एसीटोन। कॉलम 1 ठोस का प्रकार को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए, इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी नेटवर्क ठोस SiC, धात्विक ठोस कॉपर, आयनिक ठोस MgO, आणविक ठोस CO2। जब सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया करवाई जाती है तो HCl के विचलन के लिए प्रतिशत परमाणु अर्थव्यवस्था है, इसमें आपका हो जाएगा 34। जब N डाइमिथाइल एनिलीन को NaNO2 के साथ HCl के साथ उपचारित किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन अपने अष्टफलकीय संकुल में परबल जॉन टेलर विकृति दर्शाता है? Cu+2 आयन। यदि किसी वास्तविक गैस की फ्यूगिसिटी F है तथा दाब P है तो अधोलिखित संबंधों में से कौन सा सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लिमिट P टू 0 F/P = 1। Ln+3 आयनों के पृथक्करण के लिए आयन विनिमय वर्णलेख की विकृति का उपयोग किया जाता है, इसमें आपको सही कथन चुनना है, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ABC, इन तीनों कथन जो है वो सही है। 58 कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी ए जो है ये थर्ड, बी जो है ये फर्स्ट और सी जो है वो सी जो है वो सेकंड और डी है वो 4, ऑप्शन फर्स्ट। H, Li, Na और K के 2s कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम है, तो आपके इसमें 59 में हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 2s ऑफ K, 2s ऑफ Na, 2s ऑफ Li, 2s ऑफ H, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ऊर्जा बढ़ रही है। टेट्रामेथिलिथियम क्लस्टर में नीलिथियम और कार्बन की समरूप संख्याएं हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 7 और 7। फेरोसिन के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए, तो इसमें सही कथन है आपके ए और सी। ये प्रतिचुंबकीय है, दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल ध्रुवीयों की हेप्टिसिटी 5 है। अधोलिखित में मुख्य उत्पाद एक्स का आपको पहचान करनी है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समायतनी प्रक्रम के लिए 1 मोल आदर्श गैस का एंट्रोपी परिवर्तन देता है? इसमें हो जाएगा CvLnT2/T1, ऑप्शन 4। एक्स पूछा है, इसमें आपके एक्स हो जाएगा सेकंड। अधोलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन 4। किस तत्व के निम्न हैलाइडों में
3 या 6 धातु परमाणु का एक समूह होता है जो एक साथ क्लस्टर यौगिकों का निर्माण करता है। तो इसमें है नायोबियम, NB। अधोलिखित अनुक्रम में ए और बी की पहचान कीजिए। इसमें है एथीन और डाई एथिल ईथर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसहसंयोजक यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत के लिए सही नहीं है? इसमें है ऑप्शन थर्ड, ये उपसहसंयोजन यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों की व्याख्या करता है। अधोलिखित लैंथेनाइड स्पीशीज में से किसके लिए केवल चक्रण सूत्र तथा युग्मित चक्रण तथा कक्षक आगुण सूत्र का उपयोग करते हुए चुंबकीय आगुण के परिकलित मान समान होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, Lu+3। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत से एक ही स्पीशीज के अणुओं में द्विअणुक संघट प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन की संख्या दी जाती है। ऑप्शन 4, Z बराबर 2n² सिग्मा स्क्वायर 85 kT/U का हाफ। C2H बिंदु समूह के लिए अविभाज्य निरूपण नीचे दिया गया है। IR के मूल्यांकन प्रतीक हैं। तो इसमें हो जाएगा AU। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और A और B को पहचानिए। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट। किस ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है? किसी ताप पर। और 1.0 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघटित ठोस को जब 19.5 ग्राम बेंजीन मोल द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स है में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.80 बार है। ठोस पदार्थ का मोल द्रव्यमान है। इसमें आपके हो जाएगा 68 ग्राम पर मोल। रे के अणुओं के शुद्ध गणन रमन स्पेक्ट्रा के लिए चेन नियम है। इसमें आपके डेल्टा J = 0 ± 2। रे के अणुओं के शुद्ध गुणन रमन स्पेक्ट्रा के लिए चेन नियम है। तो डेल्टा G = 0 ± 2। अगला है संकुल स्पीशीज में C की समन्वय संख्या होगी 10 और 12। ऐसे फोर में प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए एकांक युग्म निम्नलिखित में से किस स्थिति पर होने चाहिए? विषुवतीय। एक MX2 प्रकार के क्रिस्टल में M+2 आयन के साथ तो X- आयन विकृतियों के कारण उत्पन्न रिक्ति से बना दोष है। इस प्रकार का दोष कहलाता है शॉटकी। अधोलिखित औषधियों में से कौन सी एक दर्द निवारक औषधि है जो बिना किसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मंदन के दर्द से राहत देती है और बुखार भी कम करती है? पैरासीटामोल। दी गई अभिक्रिया में उत्पाद C है पैरानाइट्रोएनिलीन। नीचे दिए गए यौगिकों के लिए CO-IR अवशोषण आवृत्ति का सही क्रम है। इसमें आपको हो जाएगा BSC। निम्नलिखित में से आबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम है। इसमें हो जाएगा सेकंड Cl2Br2F2I2। निम्नलिखित अभिक्रिया स्कीम में कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं होता? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट N-पेंटेन। एक निकाय जिसमें थर्मस फ्लास्क में जल की कुछ मात्रा है पर विचार कीजिए। यदि यहाँ परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है तो इस निकाय की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक रुद्धोष्म कार्य का मान होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके डेल्टा U। अधोलिखित में से कौन सा एक बोरोन का स्रोत है? केरनाइट। अधोलिखित गैसों में से कौन सी सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है? ये हो जाएगी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ब्रोमीन के विपक्ष 2-ब्यूटीन और समपक्ष 2-ब्यूटीन पर योग से प्राप्त होने वाले ड्राइब्रोमाइड उत्पाद कर्म से हैं? ये हो जाएंगे आपके मिजो और एसेमिक। एक वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया के लिए ई सेल 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ log Q के फलन के रूप में सेल विभव को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन 4 घटता हुआ। किसी रासायनिक अभिक्रिया A+2B 3C+D के लिए C के निर्माण की दर व्यक्त की जा सकती है? तो इसमें आपके है ऑप्शन 4 -3/2 dV/dt। प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान कौन सी संरचना अप्रभावित रहती है? प्राथमिक। अधोलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में A और B हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्लूकोनिक अम्ल और शैकरिक अम्ल। एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की किसी विशिष्ट सांद्रता C पर चालकता क्या है यदि इसकी अनंत अनुता पर मौलिक चालकता λm नोड है?
तब इस वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होगी? ये हो जाएगी आपके K/C लैम्डा m नोड। नीचे दी गई अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। एनिलीन का H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें क्या बनेगा? सल्फेनिलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन से अणु की मानक मोलर एंट्रोपी अधिकतम है? इसमें आपके ऑप्शन थर्ड क्लोरोफॉर्म गैस। यदि अमीनो अम्ल को NH2HCOR से प्रदर्शित किया जाए, कॉलम एयर की संरचना और अमीनो अम्ल के नाम को सुमेलित कीजिए। इसमें आपके सही हो जाएगा 4, यानी ए में हो जाएगा ग्लाइसिन, बी में हो जाएगा एलानिन, सी में हो जाएगा सिस्टीन और डी में हो जाएगा सेरीन। धातु आयन के D6 विन्यास का उच्च पृथक्करण अष्टफलकीय के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान है। इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट -0.4। 298 केल्विन ताप पर 2 मोल आदर्श गैस को उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित करने पर प्रारंभिक आयतन 2 लीटर से 20 लीटर हो जाता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन है यदि आर की वैल्यू 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। इसमें वैल्यू हो जाएगी 38.27 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में यदि SH प्लस स्थिर अवस्था सांद्रता प्राप्त करता है और K2 ग्रेटर देन K-1A, तब SH प्लस होगा। ये हो जाएगा आपके K2/K1 S गुणा HA। निम्नलिखित सेल अभिक्रिया की डेल्टा G नोड है। AG और CU का मानक अपचयन विभव दिया गया है। वैल्यू आ जाएगी आपके -88.78 किलो जूल पर मोल। तीन सौ केल्विन पर एक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 20 है। डेल्टा जी का मान किलो जूल पर मोल इनवर्स में क्या होगा? इसमें हो जाएगा -7.47। 100 नंबर क्वेश्चन, उपरोक्त अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग है। इसमें हो जाएगा मानिस अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। अधोलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। तो मुख्य उत्पाद है आपका इसमें थर्ड एल्किल क्लोराइड्स एसीटोन में Ki के साथ SN2 क्रियाविधि द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। निम्नलिखित एल्किल क्लोराइड के लिए SN2 अभिक्रिया वेग के बढ़ते हुए क्रम का सही क्रम है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन 4। आणविक क्लोरीन का प्रकाश रासायनिक वियोजन परमाणुओं के पुनः संयोजन के परिणाम स्वरूप एक स्थिर प्रावस्था को प्राप्त करता है। क्लोरीन परमाणु की स्थिर अवस्था सांद्रता होगी। तो ये हो जाएगी आपके IA/K-1 का हाफ। कॉलम A1 में कुछ जिनोन यौगिक दिए गए हैं और उनकी संरचनाएं सुमेलित कीजिए। इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी XeF4 की हो जाएगी आपके वर्गाकार समतलीय, XeF6 की हो जाएगी विकृत अष्टफलक की, XeO3 की हो जाएगी पिरामिडीय, XeOF4 की हो जाएगी वर्गाकार पिरामिडीय। कॉलम फर्स्ट को संरचना से सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड PCl4+, इसमें हो जाएगा चतुष्फलकीय SO3-2, इसमें हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिडीय NO2+, इसमें हो जाएगा रेखीय ACF6 में हो जाएगा अष्टफलकीय। अधोलिखित एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। E+S K1/K2 X K3 E+P। माइकलिस मेंटेन अवधारणा के अनुसार dx/dt की वैल्यू होगी। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड dx/dt K1ES - K2 K3 गुणा x। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणुनाशी प्रतिजीवाणु है? इसमें आपको हो जाएगा ऑफ्लॉक्सासिन। CH3CHO + CH3CH2CHO NaOH। उपरोक्त अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता? इसमें हो जाएगा 2-मिथाइल पेंट 3 इनेल। अधोलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है 1-साइक्लोहेक्साइल एथेनॉल MCPA। इसमें प्रोडक्ट आपको जो बनेगा वो बनेगा थर्ड। साइक्लोहेक्सेन के EI द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में आधार शिखर किस MZ मान पर प्राप्त होता है? तो इसमें आपके है ऑप्शन थर्ड 56। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में स्थायीकारक के रूप में किया जाता है। यह सिल्वर ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया होने पर अधोलिखित संकुल बनाता है।
जो फोटोग्राफिक नेगेटिव के बनने में सहायक है। तो ये संकुल है, ये है Na3Ag2O3 निम्नलिखित संकथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें हो जाएगा आपके केवल ACD सही है, बी गलत है। उपरोक्त अभिक्रिया में प्रोडक्ट ए है, तो इसमें है प्रोडक्ट ए, ऑप्शन 4, रिंग खुल जाएगी। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए। उपरोक्त में ए और बी क्रम से है, तो ए और बी आपके हैं थर्ड, साइनोबेंजीन और बेंजोइक एसिड। नीचे दी गई स्पीसीज में किसमें RS विन्यास समान है, इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी। दिए गए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सांद्रता का सही घटता क्रम है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सबसे ज्यादा सी, फिर ए, फिर बी और डी। +4 ऑक्सीजन अवस्था में जलीय विलयन में सबसे अधिक स्थायी लैंथेनाइड आयन है, तो इसमें है C+4 आयन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधोलिखित सेल के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ये हो जाएगा सेल स्थिरांक 10⁻10। अधोलिखित समुच्चयों में से कौन सा केवल विस्तीर्ण ऊष्मागतिक गुणधर्म रखता है, तो इसमें हो जाएगा एंट्रोपी और एंथैल्पी। अधोलिखित प्रदूषकों के युग्म में से कौन वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों को दर्शाता है, तो इसमें है आपके SO2 और NO। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में अंतिम उत्पाद सी है आपके प्रोडक्ट सेकंड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उपरोक्त अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग किया जाता है, इसमें आपके रीफॉर्मेटेज की अभिक्रिया। अधोलिखित जीवाणु औषधियों में से कौन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक है, तो इसमें आपके क्लोरेमफेनिकोल। सिस COEN2Cl2 स्पीसीज अधोलिखित बिंदु समूह से संबंधित है, C2। अधोलिखित कथन में से कौन सा मेथिलीन के बारे में गलत है, तो इसमें आपके ऑप्शन 4, इसका कार्बन परमाणु अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। अधोलिखित यौगिकों के युग्म में से कौन समावयवी है, नेप्थेसीन और ट्राइफिनाइलिन। एक D4H बिंदु समूह की कोटि है, शोले। अधोलिखित अर्धसेल अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा, वैल्यू दे रखी है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 + 146.66 किलो जूल पर मोल। RMgBr और S8 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है RSH+R2S। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, इसमें हो जाएगा ट्रोपोलियम धनाइन, ऑप्शन फर्स्ट। BRF5 अणु की बिंदु समिति है सॉरी, इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड, C4V। कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बेयर। अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्थाएं क्रम से है, ये आपके -3 -2 +2। दिए गए अभिक्रिया अनुक्रम में अंतिम उत्पाद ए का अनुमान लगाइए, तो ये है यहाँ पे ऑप्शन 4, फिनोल। निम्नलिखित में से किस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है, इसमें हो जाएगा 4, FeF6-3। निम्नलिखित में से संकुल स्पीसीज की संख्या जो एक sp3d संकरण से सम्मिलित है, वो है, इसमें हो जाएगा आपके 3। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड संकुल का सही सूत्र है K3FeCN5NO। अधोलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, हेक्सेन 1,6-डाइएल। 139 नंबर, अधोलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए, सोडियम धातु के लिए ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी क्या होगी, तो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी होगी 108.4 किलो जूल पर मोल। निम्नलिखित में से कौन सी डाइइंडिल्स एल्डर अभिक्रिया नहीं देती है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड,
निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के आईसीटी एकीकरण हेतु टीपीएससी के रूपरेखा के संगठन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड ए, बी और सी तीनों। 142 संप्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से संप्रेषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द्विवैयक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण। 143 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण अधिगम सामग्री के शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के लिए मार्गदर्शक है? तो इसमें है आपके ऑप्शन थर्ड 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। चयन का सिद्धांत, उचित प्रस्तुति का सिद्धांत, शारीरिक नियंत्रण का सिद्धांत। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें सर्वर और यूटिलिटीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा सहकारी शिक्षण का मनोवैज्ञानिक लाभ है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, ये विद्यार्थियों की परीक्षण दुश्चिंता कम करने में सहायक है। 146 रोबिलियर द्वारा प्रतिपादित प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना प्रारूप के चरणों का सही क्रम चुनें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ, फिर फोर्थ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को एकीकृत करते समय नीचे दिए गए पैरामीटर में से किन पर विचार करने की आवश्यकता है? तो इसमें आपका हो जाएगा केवल ACEF पर। गैर निर्देशात्मक प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में नीचे दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, केवल एक सही है सॉरी 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसिक्रोनस ई लर्निंग का एक तरीका नहीं है? इसमें हो जाएगा चैट सेशन। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। तो मैंने यहाँ आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर की आरपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताया, जिसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो याचिका लगाने के लायक है, उसमें जो उत्तर आरपीएससी ने माना है वो गलत है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाएं। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।